मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, टॉपर्स के जो आपको तरीके बता रहा हूं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के और स्कोर बढ़ाने के, इससे आपको 101% लाभ होगा। चाहे आप यूज कर लीजिए यूपीएसआई में भी बहुत सारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अब आखिरी 10 दिन रह गए हैं और आपका एग्जाम आपके सामने होगा। 10 जनवरी से आपकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। उसके क्रम में धीरे धीरे आगे जैसे ही मतलब डेट आती रहेगी आपके एग्जाम होते रहेंगे। पर आप अगर सटीक दिनों की गणना करें तो केवल 10 ही दिन बचे हैं आपकी परीक्षा को शुरू होने में, और ये 10 दिन तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बशर्ते आपने तैयारी कितनी बढ़िया तरीके से की है और कितनी बढ़िया तरीके से आपने तैयारी नहीं करी है। लास्ट टाइम इतना ज्यादा क्रूशियल होता है, यदि इनको ढंग से आप कर लें तो चाहे आपकी एक नॉर्मल तैयारी भी है तो भी आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। परंतु अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की और लास्ट के दिनों में आप लड़खड़ा गए तो आपके हाथ से आपका मौका चूक सकता है। जहां पर इस वैकेंसी में पहले 24,000 पद थे, अभी 45,000 पद हो चुके हैं, तो जॉब लगने के चांसेस आपके उतने परसेंट ही बढ़ चुके हैं जितने परसेंट इसमें पद बढ़ चुके हैं। ये परसेंटेज की गणना आप खुद कर सकते हैं। लगभग 2 गुने पद हो गए तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी 2 गुने हो गए। कंपटीशन हमेशा बहुत चरम पर रहता है, आपको भी वही चीज मानकर चलनी है। और इन अंतिम दिनों के लिए सबसे बड़ी जो 2 चीजें हैं वो ये है कि तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, लगभग कुछ छोटी मोटी चीजें रह रही होंगी वो आप करते भी रहेंगे, पर प्रैक्टिस सेट बहुत तरीके से सॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है बट आप एग्जाम में जाकर के अंडर टाइम है ना, इन टाइम, सॉरी अंडर टाइम तो बोलना ठीक नहीं है, इन टाइम अपना पूरा टारगेट पूरा कर सकें कि मेरे को 60 करने, 70 करने, 75 करने हैं, पूरे 80 करने हैं, तो आप उस टारगेट को अचीव कर सकें। साथ में उस टारगेट को अचीव करने के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखें और अपने नंबर को, अपने सिलेक्शन को आप पक्का कर सकें। यदि नंबर नहीं आ रहा है तो नंबर आ जाए, और आ रहा है तो आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। एसएसएफ चाहिए, एनआईए चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो आज हम टॉपर्स के द्वारा, लास्ट टाइम में टॉपर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले उस शानदार तरीकों को डिस्कस करेंगे जिससे वो अपना स्कोर भी बढ़ाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी उसी तरीके से करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड करी थी, मैंने बहुत सारी चीजें अभी तक बच्चों को बताई हैं। एसएससी जीडी के इन लास्ट 10 डेज में मैं आपकी बहुत मदद करने वाला हूं, जिसमें हम स्कोर बढ़ाने का तरीका, जीएस में स्कोर बढ़ाने का तरीका और आपके जीएस के टॉपिक्स भी पर्टिकुलर के, आपके हिस्ट्री में कि आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, स्ट्रेटेजी के, ये सब चीजें। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए मैराथन भी अरेंज कर दूंगा, बट वो आपको बोलना पड़ेगा एक बड़ी संख्या में, क्योंकि उसके पैसे खर्च होते हैं और राम जी पाठशाला सब फ्री चलता है तो मुझे सोचना पड़ता है। बाकी मैं आपकी मदद करता रहूंगा। अभी इसको देखने से पहले एक बात मैं बोल देता हूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आज हम 2 मेन तरह की बात करने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज आपके पास यहां पर बचे हुए हैं। कितने? लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं और हम मान के चल रहे हैं कि आपकी परीक्षा कब है? 10 जनवरी को है। तो आज 30 है, यानी कि कल से देखें तो 31 से लेकर और 9 दिन तक मेरे हिसाब से आपको 10 दिन का समय आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और ज्यादा दिन है तो आपके लिए और ज्यादा फायदा इसमें होने वाला है। पहली बात तो सबसे पहले आपको इस समय अपने टाइम को बचाना होगा, ठीक है। अगर कोई आप मैराथन देखना चाहते हैं तो इस समय मैराथन देख लीजिए, पर जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पर आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो उनसे थोड़ा बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसमें आपका 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटा कंज्यूम हो जाएगा और आपको लाभ नहीं होगा। आप किताबों को ज्यादा मित्र बनाइए, किताबों से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि 1.5 घंटे में जहां 10 से 15, 20 या 30 सवाल कर रहे होंगे, वहीं 1.5 घंटे में आप अपने एक सब्जेक्ट का एक पूरा रिवीजन कर सकते हैं, जीएस का, आपके शब्दावली का, किसी भी चीज का बहुत अच्छे से। क्योंकि एक एक नंबर, इसको एक पेपर में क्या रहता है, एक लेवल तक ऐसा रहता है कि हर बच्चा वहां तक पहुंचता है, चाहे उसने तैयारी कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो जब भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है तो आपको उसी क्वेश्चन को करना है कि जहां तक लड़के नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लड़के का मतलब लड़कियों से भी है, ठीक है, ये समझना चाहिए आपको। तो इन 10 दिनों में आपको सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट को करने का तरीका ध्यान रखना है और इससे आपको 100% लाभ होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, टॉपर्स के जो आपको तरीके बता रहा हूं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के और स्कोर बढ़ाने के, इससे आपको 101% लाभ होगा। चाहे आप यूज कर लीजिए यूपीएसआई में भी बहुत सारे बच्चों को इससे लाभ हुआ है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट को करने की। देखो,
आपको पता है कि आपके 80 प्रश्न आने हैं, जिसमें 20 हिंदी आएगी, 20 हिंदी और इंग्लिश, आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, 20 आपके रीजनिंग, 20 आपका मैथ और 20 आपका जीएस का। तो पहली बात तो आपको यह चीज सबसे पहले देखनी है कि मेरा वीक सब्जेक्ट क्या होता है। हर किसी व्यक्ति का वीक सब्जेक्ट रहता है। किसी का मान लो ये मैथ है, ये रीजनिंग है, ये जीएस है और ये हिंदी है। किसी का ये 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रिंग होते हैं, ये वाला डाउन चला जाता है हिंदी वाला, या किसी का मतलब किसी ना किसी का एक सब्जेक्ट वीक होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट का डर खत्म करना होगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में काम करने से काम नहीं चलेगा। आप पूरे भी कर देंगे ना 20 में, और एक सब्जेक्ट में किसी में डाउन रह जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बन जाएगी। पहली बात तो आपको अपना डर खत्म करना होगा और उसमें यह देखना होगा कि यार मैं इसमें कितने अच्छे नंबर इसमें ला सकता हूं। अब आप बात यहां पर सुनो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट देते हो, ठीक है, 1 घंटे का आपका टाइम है, आप 1 घंटे में आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जहां से भी प्रैक्टिस सेट दे रहे हो वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं। एग्जाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होने चाहिए कि हमारे यहां पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल आता है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने एनालिसिस पहले करके बताया था, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके पेपर का जो स्तर है वो इजी टू मॉडरेट है। हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इसमें तीर मारने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट बनाने वाली जो कंपनीज हैं या टीचिंग संस्थान है या कुछ भी कह सकते हैं आप उनको, तो वो कई बार तो बहुत आसान बना देते हैं, कई बार बहुत टफ बना देते हैं। तो ऐसा पेपर आपको बिल्कुल भी चूज नहीं करना है और फ्री के लालच में नहीं पढ़ना है। अगर आपको 50-100 रुपए देके कहीं से भी अगर मतलब सही टेस्ट सीरीज मिल रही है तो आप उसको ले लो, अभी भी ले लो आप, ठीक है, कहीं मिल जाए। मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं आपकी व्यवस्था करवा देता, पर मेरे पास अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको क्या काम कर लेना है, आपको वो टेस्ट सीरीज लेनी नहीं है और उस टेस्ट सीरीज को करना है। अब टॉपर्स क्या करते हैं, है ना, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोग क्या काम करोगे, टेस्ट दोगे और उसमें ये चेक करोगे कि यार मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। आप चेक करोगे मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। अगर आपके 80 में से आ गए, किस दिन 80 में से आ गए, आपके 65 क्वेश्चन सही हो गए, तो आपके 130 बन जाएंगे, तो आपको लगेगा यार हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, या ना 135 बन गए आपके, तो ठीक है, मजा आ रहा है। पर जिस दिन भी आपका स्कोर 100 रह गया, 110 रह गया, 120 रह गया या 115 रह गया, तो आपको लगेगा कि यार ये गड़बड़ है। प्रैक्टिस सेट करने का ये मकसद कभी भी नहीं होता है। प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले इन टाइम क्वेश्चन को करना शुरू करें, ठीक है, आप इन टाइम क्वेश्चन को करना शुरू करें। इन टाइम करेंगे तो पहली आपकी वो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, इन टाइम करना है। दूसरी बात है, आपको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, इसलिए प्रैक्टिस सेट किया जाता है। और तीसरा कारण होता है प्रैक्टिस सेट करने का कि आप एनालाइज करें। टॉपर्स क्या करते हैं, अपनी स्पीड को सुधारते हैं, अपनी एक्यूरेसी को सुधारते हैं और वो फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं कि भाई इतना ये एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए, टाइम का ध्यान रखते हुए, स्पीड का ध्यान रखते हुए मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए जो मुझे आते थे, जो मुझे पेपर में गलत नहीं करने हैं। पहली बात तो आपको ये हमेशा इन 10 दिनों में ध्यान रखना है। बात समझ में आई? दूसरी बात है, अब आपको विशेष अलग से तैयारी नहीं करनी है। आपको क्या काम करना है, इन्हीं में से, जैसे आपको पता लगा कि भाई जीएस है, कि भाई जीएस में मेरा क्वेश्चन कहां गलत हुआ, कि भाई मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत हुआ और यहां ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा, ये आप एनालिसिस करना चाहिए था आपको। अगर कोई टीचर आपको एनालिसिस नहीं दे रहा है तो आपके साथ धोखा कर रहा है, वो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिना एनालिसिस के कुछ भी पढ़ा देना या कुछ भी पढ़ लेना अपने लिए आत्मघाती जैसा ही कदम है। तो आपको देखना कि मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है। तो आप जब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उसके बाद एक डायरी या पेपर आप रखिए, जीएस में टॉपिक रखिए, हिस्ट्री लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पर इसके सवाल मुझसे गलत हो रहे हैं। तो जब आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो अपने लिए जो टाइम बांट रखा है, जीएस का 1-1.5 घंटा, हिंदी का इतना घंटा, तो आप हर सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर टॉपिक को, चाहे वो हिंदी का हो, जीएस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, रीजनिंग में इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का
ये टाइप मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, SICI में ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप वो टॉपिक लिख लीजिए और अपने पर्टिकुलर टाइम में उसको सीखिए, उसको सुधारिए। तो आप देखेंगे एक ही स्तर के आपको रखने हैं प्रैक्टिस सेट। आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर, यानी कि आज 1 तारीख में अगर आपके 80 में से 60 सही हो रहे हैं, तो कल को आप जो गलती सुधारेंगे तो 62 हो जाएगा, उसके बाद 64 हो जाएगा, यानी कि आपकी कमियां सुधरती चली जाएंगी और आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये दोनों चीज अलग अलग नहीं है, प्रैक्टिस सेट करना और स्कोर बढ़ना। यानी कि सबसे पहले आपको अपनी उन क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि जो आपके सही आते थे, आपने मति भ्रम, बुद्धिहीनता के कारण उनको खत्म कर दिया आपने। ठीक है, टाइम का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पेपर छूटना नहीं चाहिए। और तीसरी बात है, आपको एनालाइज करना है कि मेरा कौन सा टॉपिक नहीं हो रहा है, वहां से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को आपको सुधारते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको निश्चित लाभ होगा होगा होगा, ये बात मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये है वो टॉपर्स का तरीका, ये आपको अप्लाई करना है और अपने पेपर में आपको आगे बढ़ना है। रिलैक्स रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं 7-8 दिन तक चीजें अपडेट करता रहूंगा और अभी 2-4 दिन में 2-3-4 तारीख तक लगातार SSC GD की वीडियो डालूंगा। तो आप देखते रहो, पढ़ते रहो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इन चीजों में, चाहोगे तो मैराथन भी करवा दूंगा, बट अगर उनकी संख्या मुझे आपकी बहुत बड़ी दिखनी चाहिए, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।